दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएफ के एजुकेशन पे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो मैंने कह रखा आपको अपनी पिछली वीडियो में जैसे बताता हूँ मैं कि जितना वो स्टेप बोले उसकी हर एक लाइन में 1-2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क है, बनाते हैं 80 मीटर चौड़ी सड़क। दोनों और खंभे लगा दिए उसने, कह रहा है दोनों और खंभे लगे हुए हैं, ठीक है ना। आपको बोर्ड के पेपर में पहले से क्वेश्चन पढ़ने हैं और बनाना रफ में, उसको देखना क्या ये फिगर मैच कर रही है। मैच करे तो चलो आगे बढ़ो। कह रहे कोई बिंदु है, माना यहाँ पे बिंदु है, फिर एक जगह 60 बन रहा है, एक जगह 30 बन रहा है। ध्यान देना है, एक जगह 60 बन रहा है, एक जगह 30 बन रहा है। ए नाम डाल दो, बी नाम डाल दो, ओ नाम डाल दो, सी नाम डाल दो और डी नाम डाल दो। जो आपकी मर्जी करे वो नाम डाल दो। कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी बात कीजिए। वाह, ए ओ बताना है। देखो हमें ए सी बताना है, ठीक है, हमें बी डी बताना है, हमें ए ओ बताना है, हमें बी ओ बताना है। उसने कहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी बताइए। खंभों से बीच की बिंदु की दूरी बताइए। जो बिंदु हमने बीच में बनाया ना, इसलिए तो बिंदु ए ओ तक है। तो उसके बाद एक मिनट, वो क्लीन दिखे ना आपको। हाँ, अब क्या होगा, ध्यान देना कि अब हमें करना है। तो हमने क्या रखा है कि एक काम करते हैं, अब इसे लिखते हैं माना। यहाँ पे ध्यान देना, माना ए ओ बराबर एक्स। तो बताओ बी ओ क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। मैं कहा दोनों को जोड़ दो। देखो दोनों को आप जोड़ भी दो तो आंसर क्या आएगा, 80 आएगा, ठीक है। तो अगर ए ओ इतना एक्स है तो बी ओ कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप ये करना है। तो नेक्स्ट स्टेप मुझे ये करना है, अब मैं देखो क्या लेने वाला हूँ। मैं लेने वाला हूँ त्रिभुज ए ओ, त्रिभुज सी ए ओ में, सी ए ओ में मुझे क्या मिलेगा, सी ए मिलेगा। एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सी ए, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, और मैं ए ओ ले लूँगा बराबर में। अब बताओ लंब बटे आधार, इस कोण का ये लंब और ये आधार किसका होता है। अब तो आपको जवान पे रट गया, tan 60 डिग्री। और जो बच्चे नए हैं, जो नए देख रहे हैं, उन्हें बता दो कि इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, इसमें हमने इन सब की शॉर्ट ट्रिक बता रखी थी, कैसे हमें पता करना है। tan है, फिर उनकी वैल्यू बता रखी थी, tan 60, tan 30, ठीक है। तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल एसएफ के एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 8 में ये सारी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। tan 60 हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को भी हम कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। सी ए की वैल्यू हमें नहीं पता, ए ओ की वैल्यू हमें पता है, एक्स जो हमें मानी थी, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो यहाँ पे तो क्या आ गया हमारा, सी ए क्या आ गया बच्चों, √3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मीटर आ गया। हमने कहा ठीक है, एक खंभे की ऊंचाई आ गई भैया, हमने कहा हाँ, उसने कहा आ गई। और सेकंड खंभा देखते हैं। तो सेकंड खंभा बोल रहा है त्रिभुज डी बी ओ में, ऊपर आप डी बी लिखो, ठीक है ना, उससे डायरेक्टर ऑफ बोर्ड, उसका नीचे आप लिखो बी ओ, ठीक है। अब क्या होगा, डी बी की वैल्यू तो हमें, और ये हाँ ये भी लंब बटा आधार बना रही है, तो यहाँ tan 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan 30 हो जाएगा। और उसके बाद एक यार ये समान, उसने लंबाई समान बोली थी ना, तो समान में ऐसा है कुछ, ठीक है ना। ये लंबाई समान ही है दोनों की, गलती से ऊंचाई मैंने छोटी नीचे बना दी थी, ठीक है। तो लंबाई दोनों की समान ही है। और डी बी बट बी ओ बराबर tan 30। अब डी बी की वैल्यू क्या होगी, डी बी की, तो डी बी की वैल्यू बच्चे कह रहे हैं कि हमें तो वही निकालना है सर। और बी ओ की वैल्यू क्या होगी, तो बी ओ कह रहे हैं सर आपने तो अभी बताया था कि 80 माइनस एक्स होगा, तो सही बताया था, बटे में √3। तो बच्चों डी बी क्या जाएगा, 80 माइनस एक्स बटे में √3। और हमें दिया है हमें क्या दे रखा है, हमें जो खंभा ए सी है बराबर है खंभा बी डी के। एक तो हम लिखेंगे इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3। तो लिखना आप बच्चों समीकरण 1, 2 और 3 से क्या निकल आएगा आप पे, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर ही होंगे। कहने का मतलब क्या, वो देखो आपको साफ साफ दिखिए ना। आज पता नहीं फोकस क्यों मिल जा रहा है। हाँ, तो क्या होगा अब, लिखना आपको √3x बराबर में 80 माइनस एक्स बटे में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये 3x बराबर में 80 माइनस एक्स। ये x इधर आके प्लस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 4x = 80। x क्या आ जाएगा इससे हमारा 20 मीटर। x क्या आ गया हमारा, इससे 20 आ गया। मतलब कि जो पहले खंभा, ये मान लो पहला खंभा है हमारा और ये दूसरा खंभा है, तो जब पहला खंभा 20 मीटर दूर है तो दूसरा खंभा कितना मीटर दूर होगा इस बिंदु से, 60 मीटर दूर होगा।
तो लिख सकते हो आप फर्स्ट खंबे की दूरी 20 मीटर, और जो सेकंड खंबा, मैं पूरे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है, मैं आपको समझा रहा हूँ। सेकंड को आपको लिखना है क्या, 60 मीटर। फिर वो कह रहा है बिल्डिंग की ऊंचाई बता दो, तो हमें पता है दोनों बराबर ही है, यहाँ पे बस एक्स की वैल्यू आपको डालनी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो बी डी है वो बराबर होगा ए सी ए के, और ये बराबर है √3 मल्टीप्लाई बाई एक्स के। तो आंसर आपका आ गया 20√3 मीटर। अगर पेपर में आपको √3 की वैल्यू दी हो तो आपको गुना भी करना पड़ेगा। बड़े शॉर्ट तरीके से हमने क्वेश्चन 10 कर लिया। कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं वो सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। और नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बच्चों। आप करते नहीं हैं, आपको कुछ जाता नहीं है, पर आप कर दिया करो, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिल जाती है। बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन है ना 9th के, तो ये हमेशा बुक में ही से ही आ जाते हैं। बच्चे बुक की प्रैक्टिस नहीं करते और फालतू करते हैं। क्वेश्चन 14वां जो क्वेश्चन है वो तो ज़रूर आता है पेपरों के में, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन देते हैं पेपर वाले। अब क्या करना है हमें, ये चीज़ दे रखा है हमें कि ये फिगर है, ठीक है, और फाइंड क्या करना है वो बताओ हमें। तो कह रहा है नहर की चौड़ाई, क्या फाइंड करनी है हमें, नहर की चौड़ाई। तो बताओ नहर की चौड़ाई कौन सी है। क्वेश्चन कह रहा है कि नहर तट पर टीवी टावर है और ध्वजा खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण 60 डिग्री है, मतलब कि बीच में वही नदी है, BC क्या है, नदी है। तो आपको क्या निकालना है, BC निकालना है। उसके बाद और एक अन्य टावर स्थित 29 डिग्री है, छोड़ो, हाँ ऊंचाई, अच्छा टावर की ऊंचाई भी निकालनी है, मतलब आपको AB भी निकालना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जो दूरी उन्होंने नहीं दे रखी उसे पहले एक्स मान लो। आप यहाँ लिख दो, माना BC बराबर x मीटर। BC कितना मान लिया बच्चों हमने, x मीटर मान लिया। अब हम क्या करेंगे वो देखना ध्यान से। मैं करके जब दो फिगर में कुछ फाइंड आउट करना हो तो हम कॉमन चीज़ ढूंढते हैं। बताओ इस छोटे त्रिभुज के लिए, इस बड़े त्रिभुज के लिए क्या कॉमन है। बच्चों कह रहे हैं AB कॉमन है सर, बस जिन बच्चों को लग गया AB कॉमन है वो बिल्कुल ही सही है। तो अब करेंगे त्रिभुज ABC में दिया क्या नहीं हुआ है, AB नहीं दिया हुआ है, तो बटे में BC लिखो, बराबर में लंब बटे आधार tan 60 डिग्री। इससे क्या बनेगा वो देखो, AB और BC की वैल्यू कितनी है बच्चों, x, इधर आ जाएगा √3। तो AB क्या आ जाएगा बच्चों, √3x मीटर, ठीक है। नेक्स्ट त्रिभुज ABD में देखो अब क्या करना है आपको, AB नहीं दिया हुआ आपको, और नीचे लिख दो आप BD, बराबर में ये क्या बन जाएगा, tan 30 बन जाएगा। AB की वैल्यू आपको नहीं पता, BD की वैल्यू आपको पता है बच्चों कितनी है, 20 + x, और ये 1√3 हो गया। तो इधर AB क्या आ गया बच्चों आपका 20 + x अपन में √3 मीटर आ गया। तो अब बच्चे कह रहे हैं सर AB भी तो बराबर, तो ये दोनों बराबर होगा। बस आप ही का कहना मैं मानता हूँ, खाली मुझे तो आता भी नहीं है, ठीक है। तो आप बता देते रहो, मैं करता रहूँगा इसे। √3 बराबर में 20 + x अपन में √3। बताओ क्या करूँ मैं। हाँ बच्चे बोल रहे हैं कि आप √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, इधर 3x, इधर 20 + x, तो ये जाएगा उधर 2x, तो x की वैल्यू क्या जाएगी बच्चों 10 मीटर। नदी की चौड़ाई कितनी आएगी बच्चों 10 मीटर। तो आप यहाँ लिख सकते हो नदी की चौड़ाई 10 मीटर। नदी की चौड़ाई जिसे हमने BC माना था वो कितना आ गया 10 मीटर। अब नदी की ऊंचाई बता रहा है, तो AB दो जगह किसी में भी पुट कर दो, तो मैं ऊपर में पुट कर देता हूँ। AB खंबे की ऊंचाई में AB √3 × 10, तो कितना आ गया बच्चों 10√3 मीटर। क्वेश्चन 11 भी सॉल्व होगा। देखो जितने शॉर्ट्स में बताओ ना उतने शॉर्ट्स आपको शायद ही कोई टीचर बता, ठीक है। तो ये आपके ये ऐसे पॉइंट करेंगे आपके माइंड में आ जाएंगे। देखो जैसे जिसमें डबल फिगर बना उसमें आपको क्या देना है, कॉमन भाग ढूंढना है। दोनों में कॉमन क्या है, जो दूरी नहीं दे रखी हो प्लस पूछ भी रखा उसके बारे में, तो उसे XY मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत समझ आता है। तो क्वेश्चन 11 यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन 12। जो क्वेश्चन नंबर 12, तो बच्चे करेंगे इसका फिगर भी नहीं बनाया आपने, तो इसका फिगर अब आपको सीखना है कि ऑन अमन कौन। देखा ये पहला क्वेश्चन है जिसमें अभी आपको ऑन अमन कौन मिला है मेरे एग्जांपल वाले वीडियो के बाद, ठीक है ना। तो इसमें करना है आपको, तो ऑन अमन कौन एक ही में है तो इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आप तो अब ध्यान देना चालू कर दो अपना, ठीक है ना। बार बार व्हाट्सएप के स्टेटस जाके मत चेक करो। और इधर देखो क्या करना है हमें, कह रहा है 7 मीटर ऊँचा भवन है। सबसे पहले आपको भवन डिक्लेयर करना है कि एक भवन है, AB 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके शिखर से केबल टावर, तो बच्चे केबल टावर भी है, ठीक है ना, एक केबल टावर है, ठीक है ना। तो कह रहा है भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब केबल टावर लंबा ही होता है तो उन्नयन कोण बना है। पहले दृष्टि रेखा आपको बनानी होती है, मैंने कह रखा है, उसके बाद उन्नयन कोण बनता है शिखर से, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री। एक लाइन को आप मिला दो ना, कितना है 60 डिग्री बन रहा है। कह रहा है फिर उसी शिखर के
और इसके पाथ का अनुमान कौन पता चलिए। पाथ का अनुमान कौन का मतलब क्या होता है, वो बंदा अब ऊपर से कहाँ की ओर देख रहा है, उसके नीचे की ओर देख रहा है। कहाँ देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। तो एंगल कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। कहाँ बनता है बच्चों, यहाँ बनता है। अब क्या कह रहा है, आपको क्या क्या बताना है, टावर की ऊंचाई याद करनी है। नॉर्मली बस आपको क्या बताना है बच्चों, सी डी बताना है। सी यहाँ है, ठीक है ना, आपको खाली सी डी बताना है। ये 45 है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 45 हो जाएगा। अब बताओ सी डी कौन सी फिगर में है, तो सी डी बच्चे कह रहे हैं कि सी डी हमारा इस वाले फिगर में है। इसको भी आप मिला दो ना। हाँ, अब बच्चे कह रहे हैं सर सी डी तो हमारा इस वाले फिगर में है। मैं कहूँ तो मेरे को भी दिख रहा है, कुछ नई बात बताओ। तो कह नई बात तो सर हमें भी नहीं पता, सी डी इस वाले फिगर में है और बी डी आ रहा है कॉमन दोनों में, ए बी और इसमें कॉमन आ रहा है बी डी। मैं कहा बस वही तो चाहिए था बच्चों, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो कैसे निकालते हैं हम। सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, ए बी लिखो बटे में बी डी लिखो, लंब बटे आधार tan 45 डिग्री। ए बी की वैल्यू कितनी है 7 और बी डी की वैल्यू नहीं पता, और tan 45 कितना है 1। तो बच्चों बी डी भी कितना आ गया 7 मीटर आ गया। बी डी कितना आ गया बच्चों 7 मीटर आ गया। हाँ बच्चे का आंसर इतना तो समझ में आया। अब बताओ इसमें सी डी का रोल कैसे निकालें हम। सी डी तो है ना हमारे टावर की ऊंचाई, तो आप लगाओ दिमाग, आप कैसे इसको निकाल सकते हो, कोशिश करो, बताओ बच्चों।